डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के साइंस के भौतिकी यानी फिजिक्स की जो पार्ट है आप लोग एक प्रकाश के परिवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका है पार्ट 4। क्योंकि इससे पहले हम आप लोग को 3 वीडियो दे चुके हैं। अगर वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उस तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, क्लिक करके देख लीजिएगा। हालांकि ये लेक्चर वीडियो है, आप लोग को सिर्फ लेक्चर मिलेगा आप लोग को सुनने के लिए, और ज़्यादातर कुछ देखने के लिए मिल जाए तो और अच्छा है आप लोग को। हालांकि कोशिश हम करेंगे पूरा चीज़ दिखाकर समझाकर आप लोग चलिए यहाँ पे आप लोग को लेक्चर सुनने को मिलेगा। लेक्चर की मदद से पूरा पाठ ही समझ में आ जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आप परिभाषा और उदाहरण और ये जो भी आप लोग को यहाँ पे नोट्स देखना है, आप लोग को असाइनमेंट लेना है, तो मिल जाएगा आप लोग को मेरे चैनल पे लिंक हम दे देंगे। नहीं तो आप लोग को यहाँ पे मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना है। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। तो इस नंबर पे आप लोग को फटाफट कॉन्टैक्ट कर लेना है, ताकि आप लोग को जो भी हेल्प हो सके हम अपने तरफ से दे सकें। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है। देखिए, समतल दर्पण के इस वीडियो में जो बताने वाले, समतल दर्पण का पूरा बात बताने वाले हैं, क्या है, कैसा है, कैसे बनता है, क्या होता है। तो इसमें पूरा आप लोगों को समतल दर्पण क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई दोष नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बस वीडियो अंत तक देना है आप लोग को, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा सभी लोगों के पास। और आपसे एक बात रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग को अब समतल दर्पण के बारे में जानना है। समतल दर्पण के मतलब प्रतिबिंब बनाना, ये सब छोड़कर सबसे पहले हम लोग को देखना ये जरूरी है कि समतल दर्पण बनता कैसे है या बना कैसे है। तो समतल दर्पण की बनावट कैसी होती है, ठीक ना, तो वो देख लेते हैं हम लोग फटाफट। चलिए अब देखिए आप लोग समतल दर्पण की बनावट के बारे में, मतलब समतल दर्पण बनता कैसे है या बना कैसे है, उस तरह की बनावट आप लोग को। तो समतल दर्पण में आप लोग सबसे पहले जानते होंगे कि यहाँ पे आप लोग समतल दर्पण में से मान लीजिए ये पट्टी हो गया, दर्पण का ये पट्टी हो गया, इस तरह से, मतलब कांच के मतलब कांच की ये मोटाई वाला आप लोग को यहाँ से यहाँ तक मतलब है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से इस तरह से आप लोगों को, चलिए देख लिए। अब यहाँ पे आप लोग को बात करना है कि जस्ट आप लोग देखेंगे कि यहाँ, हालांकि कलर चेंज करके बताते हैं ताकि समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग को, मतलब जस्ट पीछे में एक साइड क्या कीजिए ना आप लोग, मतलब ये आप लोग को चांदी के यहाँ पे परत चढ़ा दीजिए। चांदी की चढ़ाइए परत, मतलब चांदी का परत चढ़ाना जरूरी है आप लोग को। चांदी के जब परत चढ़ा देंगे तो ये बन गया आप लोग को समतल दर्पण। लेकिन अब बताइए यहाँ पे आप लोग कि जब मतलब चांदी के जब मतलब परत चढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो मतलब ये नीला कलर में दिख रहा है, जैसे मान लीजिए चांदी का परत है, तो ये रगड़ खा के क्या होगा, छूट जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, मतलब इधर में हम लोग पेंट भी कर देंगे, मतलब इधर क्या कर देंगे हम लोग, पेंट कर देंगे। तो पेंट कर देंगे तो मतलब जो नीला वाला भाग है वो उसका सुरक्षा हो जाएगा, मतलब वो छिलेगा या रगड़ाएगा नहीं। रगड़ाएगा नहीं, इसका मतलब कहने का मतलब क्या हो गया आप लोग को, ये बिल्कुल अंदर वाला भाग सुरक्षित रहेगा। तभी तो आप लोग को मतलब ये दर्पण जैसा काम करता रहेगा। दर्पण जैसा काम करने का मेन कारण कौन सा है, तो ये ब्लू कलर का जो कलर दिख रहा है ना आप लोग को, हालांकि वो चांदी का परत है। मेन कारण जो है चांदी का परत है, तभी हम लोग को दर्पण जैसा दिखाई दे रहा है। अगर नहीं रहेगा तो दर्पण जैसा दिखाई नहीं देगा। हालांकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो चिकना समतल मतलब कांच होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे कलर हम चेंज करके बताते हैं आप लोग को। चलिए यहाँ पे चिकना समतल कांच मतलब यहाँ पे आप लोग देखिए, जो मतलब ये रेड वाला यहाँ भाग है, तो यहाँ से क्या है, अब चिकना भाग हुआ तो मतलब इधर से ही कोई भी जाएगा व्यक्ति तो अपना चेहरा देखेगा, या मान लीजिए आप अपना ड्रेस कपड़ा जो भी सेंट पाउडर बार झाता है या कुछ में तो हेयर स्टाइल करना है, मतलब कुछ भी करना है तो आईना के सामने जाके करेगा। तो कौन है, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं अभी यहाँ पे जो जब मतलब यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को चिकना समतल कांच, तो इधर ही कोई खड़ा होकर या कुछ भी करेगा, ठीक ना। तो आप लोग देख लिए। ये जो मतलब यहाँ पे ये शटर जैसा दिख रहा है एकदम लाइनिंग, तो ये लाल कलर के सुरक्षात्मक परत है। लाल कलर के ज़्यादातर या लाल या ग्रे कलर का आप लोग को सुरक्षात्मक कलर दिया जाता है आप लोग को, मतलब चांदी के परत चढ़ाने के बाद। यहाँ पे देखिए अब कह रहा है चांदी के पतली परत, तो चांदी के पतली परत, हाँ मतलब मोटा परत नहीं है, क्योंकि आप लोग कांच या एनक जो है खरीद लेते हैं 10 रुपये में खरीद लेते हैं, और चांदी की परत मोटा होगा जी नहीं ना, मतलब पतला परत के मतलब रहता चांदी का। जैसे देखिए आगे वाला जो है ये परावर्तक सतह है, क्या है आप लोग एकदम आगे में है, क्या है, परावर्तक सतह, मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये समझिए ऊपर कांचवा है, मतलब इधर से ही आप लोग मुँह देखेंगे तो ये डायरेक्ट मतलब पहला भाग ये भिटाएगा, उसके बाद चांदी, और उसके बाद आप लोग को मतलब ये क्या कीजिए, चांदी के बाद आप
लोग को ये कर दीजिए आप लोग 6 अंकित नहीं, मतलब ये क्या करना है, सुरक्षात्मक परत चढ़ाना है। परत मतलब कोई पेंट से आप लोग पेंट करना पड़ेगा, ताकि आप लोग को मतलब जो चांदी का परत है वो छिलेगा नहीं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप लोग मतलब जो ये है चांदी के परत, चांदी के परत की सुरक्षा करेंगे तभी ना ये मतलब प्रवर्तक सतह बनेंगे, या मतलब जो मतलब ये एक प्रकार का दम मतलब दर्पण बन पाएगा, मतलब मिरर बन पाएगा। मिरर का मीनिंग होता है दर्पण, समतल दर्पण। चलिए, हालांकि आप लोग को एक बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग चांदी के परत नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या होगा। तब बहुत से बच्चे ऐसे ट्राई किए हैं, ऐसे हम भी किए हैं। जैसे मेरे दीदी लोग का पहले मतलब जब हम बहुत छोटे थे, बहुत मतलब जो पहला पहला मतलब जो शुरू में विचार आ रहा था आप लोग को, वो विचार के तहत हम चेक भी कर लिए। हालांकि क्या किए, मान लीजिए एक कांच था मेरे मतलब मेरे घर में कहीं टूटा फूटा होगा या कोई कैसे भी, लेकिन ये प्लेन एकदम कांच था, इस तरह से कांच था आप लोग को। हाँ, फ्रेम था, मतलब जो फ्रेम होता है ना, मतलब देखिए फोटो फ्रेम पहले होता था, तब फोटो फ्रेम बोला था, तो वो फोटो शायद खराब हो गया था या टूट गया था, मतलब कांच मिला था हमको। तो इतना बड़ा कांच मिल गया, तो इतना बड़ा कांच मिला था कि हम क्या किए, तो दीदी लोग का नेल पॉलिश होता है जो कि आलता भी कहते हैं लोग, तो नेल पॉलिश हम निकाल कर क्या किए ना, मतलब पीछे में हम सोचे ना, मतलब ऐनक में या दर्पण में तो पीछे पेंट रहता है, मतलब वो उस पर लाल कलर का पेंट सुरक्षात्मक परत है, लेकिन हम समझते से सिर्फ ये पेंट है। उसी तरह का पेंट हम भी कर दिए नेल पॉलिश से, मतलब आलता से हम भी कर दिए। आलता से करने के बाद वो भी मतलब क्या हुआ, तो आलता से जम किए तो वो मतलब इधर से जब देखे हम, इधर से ही ना कोई मतलब देखता है चिकना सतह से, तो देखे ना तो लाल कलर का जो परत ये चढ़ाए हैं, तो परतवे दिख रहा है, हालांकि पीछे भी। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। मतलब देखिए, कोई भी कांच मतलब आर आर पार होने वाला ले लीजिए, और उसमें मतलब क्या कीजिए, एक तरफ रंग दीजिए और एक तरफ छोड़ दीजिए, तो वो रंगा हुआ भाग ही दिखाई देगा दूसरा तरफ से, जिस तरह से चेहरा देखेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको देखिए नहीं बचपन में पता था कि ये मतलब दर्पण में मतलब क्या करना पड़ता है, चांदी की परत चढ़ाना पड़ता है। तो चांदी की परत जब चढ़ जाएगा, उसके बाद आप लोग को लाल कलर चढ़ा दीजिए। लाल कलर के कारण नहीं होता है, आप लोग सोचते हैं जो हमारा चेहरा दिखाई दे तो लाल से पेंट हो गया तो दिखाई देता, तो उस कारण से नहीं, यही सब तो समझना जैसे हम बचपन में नहीं समझे थे। हालांकि अब तो बहुत अच्छा से पता है। हालांकि आप लोग को जैसे मान लीजिए ये बन गया चांदी का, चांदी के हुआ तो समझ लीजिए वो क्या हो गया, ये दर्पण जैसा काम करने लगेगा, यहाँ दर्पण जैसा काम होने लगेगा। लेकिन दर्पण से काम तो होने लगेगा, लेकिन आप लोग को सुरक्षा रहेगा जी, कभी भी पीछे से छू देंगे तो रगड़ा जाएगा, या मतलब वहाँ से मतलब जो चांदी के परत है हट जाएगा, तो वो जो मतलब ऐनक है वो साफ साफ नहीं दिखेगा, तो इसलिए दिक्कत है। तो इसलिए मतलब चांदी के परत चढ़ाने के बाद लाल कलर के सुरक्षात्मक परत, मतलब ये सुरक्षा के लिए दे दिया जाता है, ये यहाँ पीछे में परत, ताकि रगड़ नहीं खाएगा। इस तरह से आप लोग को बनता है समतल दर्पण, जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी प्रवर्तक सतह अगला भाग है, देख ही रहे हैं। समतल दर्पण के बारे में जान गए। अब चलिए आप लोग को जो भी मतलब इसका विस्तारित है, जो भी उसको अच्छा समझते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग को बताने वाले थे क्या, समतल दर्पण पे लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसका मतलब समझिए, जैसे जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई दर्पण है, ठीक, अब दर्पण है तो यहाँ से हम भेज रहे हैं तो यहाँ निकल जाएगा ना। यानी आप लोग को मतलब आपतन कोण प्रवर्तन कोण हो रहा था, पिछले वीडियो में ये सब बता दिए हैं बहुत अच्छा से। अब देखिए आप लोग को ये बता देना चाहते हैं, यहाँ पे आप क्या करना है, आप लोग को लंबवत डालना है। तो मान लीजिए ये दर्पण है तो मतलब पीछे इस तरह से आप लोग को कड़ा ही रहेगा। तो ये दर्पण है, दर्पण में हम क्या कर रहे हैं, तो आगे में क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो दर्पण है, आप लोग को पता चल गया, तो ये लंबवत छोड़ रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं लंबवत छोड़ने के लिए। तो लंबवत छोड़ेंगे तो मतलब जो टकरा कर इसी वापस मतलब इसी पथ पे वापस आ जाएगा। मतलब देखिए लंबवत मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए आईना के सामने जाइए, एकदम सीधे उस पर लाइट बारिए, मतलब लाइट जलाइए, तो वो क्या करेगा, लाइट लंबवत पड़ेगा आप लोग को चेहरा पे ही। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यही हो गया, आप लोग को लंबवत मतलब जब भेजेंगे तो उसी पथ पे वापस भी आ जाएगा, जो कि यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं दिए गए हैं। समतल दर्पण पे लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद उसी पथ पे लौट जाती है। कौन सा पथ पे, जिस पथ से आया है, जिस रास्ता से आया है। मतलब मान लीजिए समतल दर्पण सीधे जब भेजे हैं इसी रास्ते से आप लोग को चला भी आएगा आप लोग को, हालांकि इसी रास्ते से आप लोग चला भी जाता है, आ भी जाता है। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, समतल दर्पण आप लोग समझ गए। उसके बाद प्रतिबिंब मतलब इमेज। अब प्रतिबिंब मतलब इमेज, हालांकि समतल दर्पण के बारे में अभी और अच्छा से देख लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं, देखिए मान लीजिए ये लड़की जो हाथ में ली है ये समतल दर्पण है, मतलब मान लीजिए, ठीक ना। अब लड़का ये प्रकाश भेज रहा है, इधर टकरा के जा रहा है इधर, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग बात समझिए, ये इधर ना जाने के लिए इसको बोला जाएगा, इस लड़का को, तो भाई साहब आप क्या कीजिए ना, मतलब लंबवत डालिए प्रकाश, तो लंबवत डालेगा, तो लंबवत डालने पर क्या पड़ेगा, ये सीधा सीधा ये मतलब सिलेक्ट कहिए, या मतलब जो भी कहिए नोट से लिखने वाला, यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ से पहुँच गया यहाँ,
यहाँ पर कसवा जो क्या करेगा आप लोग को उसी पथ पे वापस ला देगा, मतलब इसी पथ पे वापस ला देगा। हालांकि ये मिल गए हैं तो इन पे प्रकाश छोड़ दी है लड़की। लड़के बहुत मतलब चालू होती है, किसी न किसी पे अपनी गलती मतलब मरते रहना चाहती है। हालांकि ये लड़का मतलब लाइट दिया इसको और ये लड़की करा दी इस पे मतलब परिवर्तन, ठीक। तो हालांकि यहाँ से यहाँ परिवर्तन हो गया। अब यहाँ देखिए आप लोग, लेकिन क्या होगा जब लंबवत भेजेंगे, तो समतल दर्पण पर लंबवत भेजेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए जिस पथ पे जा रहा है उसी पथ से वापस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये दर्पण हो गया, यहाँ से हम लाइट मार रहे हैं तो यहाँ से लाइट मतलब इसी पथ पे वापस आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ आप लोग को, तो समतल दर्पण के लंबवत डाली गई प्रकाश की किरण उसी पथ पे मतलब परिवर्तन के बाद लौट आती है, उसी पथ पे लौट आता है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं प्रतिबिंब क्या प्रकार के है, दो प्रकार। प्रतिबिंब मतलब इमेज जो है दो प्रकार का होता है। तो पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज, और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मतलब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम में दे सकता है दो प्रकार। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज, रियल इमेज दिख रहे हैं। दूसरा जो है आप लोग को आभासी प्रतिबिंब या काला मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक मतलब वर्चुअल इमेज देख रहे हैं आप लोग। चलिए अब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब आप लोग जान गए, तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में मतलब अंतर बताइए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग को अंतर भी बता देंगे, दिखा देंगे। देखिए आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु का स्रोत का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए ध्यान दीजिए क्या क्या कह रहा है, दर्पण से परिवर्तन के बाद मतलब दर्पण में कोई प्रकाश जाएगा और परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब जाकर मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। इस बात को याद रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे प्राप्त किया जा सकता है तथा वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है आप लोग को? उल्टा। इस बात को भी समझना होगा। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग आभासी, आभासी या काल्पनिक दिए गए हैं। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसमें क्या होगा आप लोग को? प्रतीत। तो वास्तव में सही सलामत मिलेगा नहीं है ना, प्रतीत होगा, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब ये प्रतीत होगा तो उसे उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस बात को मतलब आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब आप लोग यहाँ पे जाने। अभी इससे पहले आप लोग को बताए हैं यहाँ पे आप लोग कौन सा मतलब प्रतिबिंब, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब देख रहे हैं आप लोग, वास्तविक प्रतिबिंब है। चलिए वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब जान गए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये बात आप लोग नोट में याद रखिए, आप लोग कैसे भी करके लिख लीजिएगा। मतलब कह रहा है यहाँ पे आप लोग को आभासी प्रतिबिंब को मतलब किस प्रकार के मतलब पर्दा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तथा आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है हमेशा, तो ये वास्तु मतलब हमेशा ये सीधा होता है। क्या होता है आप लोग को? सीधा। क्योंकि मतलब ये आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही हो जाता है। आप लोग देखे ही होंगे, जानते ही होंगे। चलिए इसके बाद क्या है आप लोग को? वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, अर्थात कोई वस्तु समतल दर्पण के जितने ही आगे रहती है उसका दर्पण मतलब उसका प्रतिबिंब के दर्पण उतना ही पीछे बनता है। जैसे मान लीजिए जितना आगे आप खड़ा होंगे उतना ही ना पीछे बनेगा जी। तो इसका मतलब क्या है? तो वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। चलिए इसको इस तरह से समझते हैं अपने माध्यम से। चलिए देखिए समतल दर्पण जो खासियत बात यहाँ पे मिल जाता है आप लोगों को, मतलब वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। तो यहाँ पे आप लोग ये बताइए कि मतलब देखिए जितना मतलब ये आईना हो गया, ये आईना या लेंस हो मतलब सॉरी लेंस नहीं दर्पण हुआ मतलब मिरर हुआ। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को इस तरह से मान लीजिए है। तो अब जो व्यक्ति ये आईना या शीशा का ये या जितना दूर खड़ा है उतना ही दूर वो भी व्यक्ति खड़ा दिख रहा है। हालांकि जो कि हो सकता है आप जाएंगे कांच के सामने, शीशा के सामने, तो आप ही दिखाई देंगे। लेकिन थोड़ा सा मतलब क्या होता है आकार में मतलब बदलाव होता है। तो ये बदलाव आप लोग को देखने को मिलता है। हालांकि जो दाहिना हाथ है वो राइटी जैसा काम करेगा, मतलब सॉरी लेफ्टी जैसा काम करेगा, लेफ्टी वाला दाहिना जैसा। थोड़ा सा मतलब पार्श्विक परिवर्तन होता है जो थोड़ा सा बदलाव होता है। यहाँ पे चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम हैं, तो यहाँ पे हम हैं, तो यहाँ पे हम जो यहाँ नीचे देख रहे हैं जो थोड़ा सा पैकेट के पास हाथ रखे हैं, तो पैकेट के पास जो मतलब रख के पैसा निकाल रहे हैं वो ये जो वीडियो यहाँ मतलब ये दर्पण में देखिएगा तो ये इस साइड से लगेगा, मतलब दाहिना साइड से निकाल रहे हैं तो आप लोग को बायां साइड से लगेगा कि पैसा निकल रहा है। इस तरह से आप लोग को मिलने का मतलब देखने को मिलेगा। उसके बाद
आगे भी हम लोग देख लेते हैं क्या है कैसा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मतलब वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, मतलब जितना दूर आप खड़ा रहिएगा उतना ही दूर आपका प्रतिबिंब भी बनेगा, मतलब वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। इसमें देखिए ये जो लड़का मतलब जो डार्क रेड में पहना है, यहाँ पे देख रहे हैं पूरा तरह से मतलब ये क्या किया है, मतलब दाहिना हाथ को मतलब ऐसे फैलाया है, लेकिन जो जस्ट दर्पण में देखिएगा आप लोग, समतल दर्पण में, तो उस दर्पणों में क्या किया है ना, तो मतलब ये बायां हाथ को ऐसे हिलाया है, जो कि मतलब लग रहा है कि नहीं मतलब ये बायां हाथ को हिलाया, लेकिन सच्चाई क्या है तो दाहिना हाथ मतलब उठाया है या हिला रहा है। लेकिन जो मतलब दिख रहा है इसमें, तो हमें दिख रहा है मतलब ये कौन सा मतलब अवतल दर्पण है, ये क्या क्या है, तो मतलब जो दाहिना उठाया है, और ये मतलब समतल दर्पण है, कोई भी दर्पण है, दर्पण से लेना देना नहीं है। मतलब क्या है ना आप लोग को, मतलब जो हाथ उठाया है वो हाथ क्या किया है आप लोग को, तो मतलब दाहिना उठाया उसमें बायां दिखाई देता है, मतलब ये। चलिए इसका मतलब देखिए आप लोग को यही हुआ कि आप जितना दूर कोई भी दर्पण से दूर खड़ा होंगे उतना ही दूर आप लोग को अंदर में प्रतिबिंब बनेगा, आप लोग को ये बात समझ लेना है, जान लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हो गया आप लोग को वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, ये सूत्र भी है आप लोग को, ये याद रखना है, ये आता भी है एग्जाम में। वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी मतलब आप लोग को कोई भी वस्तु समतल दर्पण से जितनी ही आगे होगी उसका प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के पीछे बनेगा। आप लोग समझ गए, कन्फर्म जान गए। चलिए यहाँ पे आगे देखिए आप लोग को कह रहा है यहाँ पे वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग, और वस्तु का बायां भाग मतलब दर्पण का प्रतिबिंब के आप लोग को दायां भाग बन जाता है। मतलब देखिए आप लोग को, मतलब जब दर्पण के सामने जाएंगे ना, तो मतलब बायां वाला हो जाएगा आप लोग क्या, मतलब जो बायां है आप लोग को ये दायां हो जाएगा, और दायां वाला बायां। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत मतलब ये पार्श्विक परिवर्तन करता है, तो उत्तल दर्पण क्या करता है, पार्श्विक परिवर्तन मतलब थोड़ा सा बदलाव करता है, जो कि आप लोग जान गए होंगे। चलिए यहाँ पे नीचे में जो दिए गए हैं आप लोग को, मतलब जो बदलाव करता है क्या कहता है, पार्श्विक परिवर्तन। पार्श्विक परिवर्तन कहलाता है ये बदलाव को पार्श्विक परिवर्तन भी कह सकते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है नीचे में समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। जैसे मान लीजिए समतल दर्पण द्वारा तो क्या है, प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब बनता है, उसका विशेषता क्या है, खासियत क्या है, तो प्रतिबिंब में देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है आप लोग को, दर्पण के पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब जब दर्पण के पीछे बनता है, मतलब ये समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण में खासियत है कि दर्पण के पीछे बनेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग खड़ा होंगे, तो खड़ा होंगे तो आपका चेहरा क्या हाँ दिखाई देगा, आपके पेट पर, आपके कुर्ता पे, आपके शर्ट पे नहीं ना, मतलब वो आईना के मतलब अंदर ही ना दिखाई देगा, मतलब दर्पण के पीछे ही ना दिखाई देगा। हालांकि जैसे मान लीजिए कोई किट्टू नाम से के लड़की है, ठीक, यहाँ पे क्या की है, तो यहाँ पे मान लीजिए खड़ी है, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से इनका मतलब पैर नीचे में है, यहाँ पे आप लोग को, चलिए यहाँ पे इस तरह से है। अच्छा पूँछ भी लगा दे, नहीं नहीं नहीं, लड़की की ना है तो लड़की के तो पूँछ होता ही नहीं है, तो पूँछ नहीं होगा, हालांकि मतलब नाक कान लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे आँख लगा देते हैं, नाक देखिए आप लोग को, यहाँ पे नाक लगा दिए, यहाँ पे हो गया आप लोग को। यहाँ पे आप लोग को मतलब मुंह हो गया, मतलब मुंह मतलब समझ रहे हैं ना, माउथ, मतलब ये जो खाना खाने वाला माउथ हो गया। यहाँ पे आप लोग कान हो गया, आप लोग देख रहे हैं, ठीक। कान जो है थोड़ा सा मतलब बकरी जैसा कान है, आप लोग देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को कान हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, हम यहाँ पे दे दे रहे हैं समतल दर्पण। चलिए हम थोड़ा बहुत मतलब जो बात बोलते हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए, ताकि मतलब माइंड आपका फ्रेश रहे, वीडियो देखने में बोर ना हो, क्योंकि लेक्चर है, लेक्चर में बोर होंगे, सो जाएंगे आप लोग। तो इसलिए आप लोग को ये नहीं करना है, थोड़ा सा मतलब माइंड फ्रेश रखना है। ये देखिए आप लोग को समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण के सामने जब किट्टू जाएगी, यहाँ पे ये हाथ तो छूट ही गया। चलिए बना देते हैं आप लोग को। चलिए यहाँ पे इधर भी हाथ एक होता है, यहाँ पे आप लोग को, चलिए यहाँ पे आप लोग टाइम नहीं लगाना है, आप लोग को 10 सेकंड 15 सेकंड में चित्र बनाना है, क्योंकि समझाना भी है आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए किट्टू जाएगी समतल दर्पण के सामने, तो समतल दर्पण के सामने दो चीज़ जान गई आप लोग, या जान गए सब लोग स्टूडेंट, कि जितना वो वस्तु मतलब दर्पण के मतलब आगे बनता है, मतलब सॉरी दर्पण के आगे रखा जाएगा, उतना ही दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लीजिए किट्टू दर्पण से इतना दूर है, तो उतना ही दूर दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब देखिए यहाँ पे आप लोग को समझा रहे हैं कलर चेंज करके। यहाँ पे मान लीजिए इतना दूर किट्टू खड़ी है, अब किट्टू खड़ी है तो इसका प्रतिबिंब जो है ये दर्पणवा के मतलब जस्ट अंदर में उतना ही दूर पे बनेगा। तो उतना ही दूर मतलब ये यहाँ पे आप लोग को अंदर में बनेगा, क्या अंदर में, क्योंकि देखिए बाहर में थोड़े बनेगा, ये नहीं ना है कि मतलब यहाँ ये मतलब जो प्रतिबिंब आप लोग को है, मतलब मान लीजिए किट्टू है तो किट्टू के जो चेहरा का प्रतिबिंब किट्टू के आप लोग को मतलब ये शर्ट मतलब पे बन रहा है, तो शर्ट पे बनेगा, तब अपना चेहरा देखना होगा तो शर्ट पे देख लेगी। तो इस तरह से कभी नहीं होता है, क्योंकि आप लोग मतलब जो प्रतिबिंब है मतलब दर्पण के पीछे बनता है, मतलब ये दर्पण है तो दर्पण के पीछे मतलब पिछुती है, मतलब पिछला भाग में, मतलब उसको छू भी नहीं सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं, हाथ हिलाएंगे तो वो भी हिलाएगा अंदर में आप लोग को, मतलब दर्पण के अंदर ही नहीं होता है, पीछे ही नहीं होता है। आप लोग कन्फर्म जान गए। चलिए अब
अगला बात जानते हैं। तो दूसरा जब अगला भाग कहेंगे यहाँ पे मतलब बदलेंगे आप लोग को, तो ये दर्पण के पीछे बनता है ये जानेंगे, और वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है, दो चीज़ जानेंगे। अब तीसरा बात देखिए, तीसरा भाग कह रहा है यहाँ पे पृथ्वी में कास्त कार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब देखिए, तो पृथ्वी में क्या होता है, कास्त कार वस्तु के आप लोग को आकार के बराबर होता है, आप लोग को देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आगे देखिए आप लोगों को, यहाँ पर जो मतलब ये दूसरा नंबर है आप लोगों को थोड़ा सा मिस टाइप है, आप लोगों को तीसरा देखिए आप लोगों को। तीसरा क्या है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अब देखिए आप लोगों को, देखिए कम से कम समझिए, यहाँ पे मान लीजिए कीटू थी, तो कीटू का तो चित्र मिटा दिए। चलिए कीटू नहीं ला के मतलब केवल कीटू का मतलब ये आप लोग को केवल मान लेते हैं, तो ये कीटू है, हालांकि लॉलीपॉप बन गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कीटू है यहाँ पे। तो अब बताइए इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। जैसे बताइए, आप लोग आईना के सामने या समतल दर्पण के सामने जाते होंगे, तो आपका जो मुंह है, मुंह मतलब समझ रहे, फेस, चेहरा, और नीचे का पैर है, तो ये उल्टा हो जाता है। जी उल्टा होता है कि सीधा होता है, आप लोग बता दीजिए। तो आप लोग चेहरा देखने जाते हैं तो ये सीधा ही दिखाई देता है। इसका मतलब क्या कहेंगे आप लोग को, इसका मतलब कहेंगे प्रतिबिंब के वो वस्तु की अपेक्षा क्या रहेगा, सीधा रहेगा। जो कि यहाँ पे ऊपर में देखिए दिख रहा है, ऊपर में कह रहा है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या रहेगा, सीधा बनेगा। ये बात आप लोग कन्फर्म है, क्योंकि लॉलीपॉप जब ऐसा रहेगा, लॉलीपॉप अगर ऐसा रहेगा आप लोग को देखने में, तो बाकी सब जो भी मतलब दिख रहा है यहाँ पे, जो भी मतलब दिख रहा है यहाँ पे, तो जो भी दिख रहा है तो आप लोग को उसका भी मतलब जो ये आप लोग को मतलब वस्तु की अपेक्षा बात करेंगे तो सीधा के उल्टा है, तो वस्तु हमेशा सीधा बनता है, समतल दर्पण हमेशा सीधा बनता है। इस बात को याद रखिए, ये नहीं कि उल्टा वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला इस तरह से दिख जाता है। चलिए यहाँ पे अब चौथा बात कह रहा है, तो चौथा बात समझ लेते हैं। चौथा बात यहाँ पे चलिए कह रहा है, मतलब प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से मतलब क्या होता है आप लोग को, जैसे मान लीजिए मतलब दायां वाला बायां हो जाएगा, बायां वाला दायां हो जाएगा, जो कि आपको लोग को चित्र बताए थे। चित्र जैसे मान लीजिए ये जो मतलब कीटू का ये हो गया आप लोग को मतलब बायां हाथ, और ये हो गया दायां हाथ। तो देखिए दायां हाथ और बायां हाथ, हालांकि लग रहा है कि दौड़ रही है, नहीं। तो चलिए ये यहाँ पे देखिए आप लोग को, यहाँ पे मान लीजिए कीटू है ये, ठीक इस तरह से। अब यहाँ पे आप लोग देखिए थोड़ा सा, तो ये क्या हुआ है आप लोग को, तो ये दायां भाग और बायां भाग कैसे बदलता है, पार्श्विक परिवर्तन कैसे होता है। तो आप लोग देखिए, मेरा प्रैक्टिकल करने के लिए पैसा नहीं लग रहा है, जाइए अपने मतलब समतल दर्पण होगा आप लोग घर में, जो भी मतलब आईना है ना, ऐनक या मिरर, तो वहाँ पे जाइए, आप खड़ा होइए और खड़ा होकर देखिए, जो हाथ आप उठाएंगे वो हाथ नहीं दिखेगा, आईने के अंदर लगेगा ना आपको, तो दूसरा हाथ उठ गया है। मतलब देखिए दाहिना घुमाएंगे तो आप लोग को बायां दिखेगा, बायां घुमाएंगे तो दाहिना। तो इसी को पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। ये पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से बदलता है। मतलब ये नहीं कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर नीचे, मतलब जो मतलब ये यहाँ पे कीटू का मतलब जो ये मतलब सिर है, सिर नीचे नहीं चला जाएगा, पैर ऊपर नहीं चला जाएगा, लेकिन पार्श्विक परिवर्तन मतलब दायां बायां और ये बदलता है, मतलब लेफ्टी राइट बदलता है, लेकिन ये मतलब ऊपर नीचे नहीं होता है। तो ये आप लोगों को समतल दर्पण की ये भी बात जान गए। चलिए आगे अब जानते हैं आप लोगों को, प्रतिबिंब आभासी होता है, इसलिए हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये बात आप लोग कन्फर्म जान लेना है। प्रतिबिंब अगर आभासी है तो आभासी प्रतिबिंब को मतलब पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जाएगा। आप लोग को अभी अंतर बताते हैं, क्योंकि देखिए सभी लोग को जानना चाहते हैं कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब है क्या, मतलब ये सब बात जान जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। देखिए आप लोग को यहाँ पे अभी कह रहा है, तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वास्तविक को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु मतलब दर्पण से आगे रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दर्पण के आगे या सामने रहेगा। जिससे देखिए आप लोग को मेन बात अब यहाँ तक ही आप लोग को समझना है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु मतलब कोई भी मतलब क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है, तो जितना दूर वस्तु मतलब दर्पण के आगे रखेंगे उतना ही दूर दर्पण के पीछे बनेगा। यहाँ पे आप लोग समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आप लोग को मेन बात जान लेना है, आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में, सॉरी काल्पनिक आभासी तो एक ही होता है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर थोड़ा सा आप लोग देखना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग को वास्तविक प्रतिबिंब एक साइड देख रहे हैं, एक साइड कर रहा है आप लोग को मतलब वर्चुअल पर इमेज मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है, आप लोग जान गए होंगे। यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज। तो यहाँ पे आप लोग को देखना है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए, कह रहा है पहला अंतर है, तो तीन गो अंतर देखेंगे, तीनों ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब अगर वास्तव में काटेगा, कोई भी मतलब प्रतिबिंब है जो वास्तव में काटेगा या वास्तव में प्रतिच्छेद करेगा, तब कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन काल्पनिक में क्या होता है, यह तब बनता है जब किसी पदार्थ की किरणें प्रतिच्छेदित होती है,
प्रतीत होती है, इसमें कटेगा नहीं, प्रतीत होगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहला में देखिए, पहला में यहाँ पे देखिए साफ साफ दिए गए हैं, यहाँ पे कह रहा है किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती, मतलब ये लगेगा ना तो मतलब केवल कट रहा है, मतलब प्रतिच्छेद हो रहा है, ये प्रतीत होगा, मतलब साफ साफ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे ये कह रहा है दूसरा अंतर कह रहा है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब का जो दूसरा है आप लोग कह रहा है पर्दा पे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में कह रहा है पर्दे इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग साफ साफ कि पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक को, और यहाँ पे काल्पनिक को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये भी तो आप लोग को अंतर हो गया। चलिए उसके बाद कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये बात फिक्स है, और ये बात को याद रखना बेहद जरूरी है आप लोग के लिए, ताकि एग्जाम में जब आएगा तो आप लोग गलती नहीं करेंगे, समझने में भी कोई गलती नहीं होगी। तो आप लोग को हम जल्द ही आप लोग को अगले वीडियो में आप लोग को लेकर आएंगे। यहाँ पे आप लोग को मतलब अगले वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छा ही बात मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर जान गए, ताकि आप लोग को और भी अच्छा समझ में आएगा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं छोड़े होंगे। चलिए और उसके बाद आप लोग को गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे, जो कि बेहद ही जरूरी है। हालांकि आप लोग को जल्द अगला वीडियो हम लेकर आएंगे, तो उसी के बारे में लेकर आने वाले हैं, और अच्छा से एक्सप्लेन भी कर देंगे, समझा भी देंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। तो यहाँ पे चलिए आप लोग गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं, मतलब अगले वीडियो में। हालांकि अगला वीडियो मेरा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए करने के बाद आप लोग को वीडियो को शेयर भी कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सब लोग को देखना जरूरी है। तो ठीक है, हम आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।